किया गया। 9वीं सदी के एक महान धर्मरक्षक जिन्होंने उस कालखंड में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ा दिए थे, ऐसे महान धर्मरक्षक सम्राट मिहिर भोज की इस प्रतिमा के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में आप सब इस उत्साह के साथ एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले महाराज मिहिर भोज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से ही बटन दबाकर 9वीं सदी के शासक सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने करीब 12 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। महाराज मिहिर भोज का 9वीं शताब्दी का शासन जब इतिहास के पन्नों में हम पढ़ते हैं, कई यानी उसके उपरांत लगभग 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की जरूरत महसूस नहीं किया था। कन्नौज के सम्राट मिहिर भोज को प्रतापी राजाओं में से एक माना जाता है। उनके साम्राज्य को तो गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। उनका साम्राज्य मुल्तान से पश्चिम बंगाल में गुर्जरपुर तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ था। बताया जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश ने भारत पर करीब 300 साल तक राज किया, जिसका असर मौजूदा वक्त में ये है कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर से लेकर ग्वालियर तक कई जिलों में गुर्जर समाज का खासा प्रभाव रहता है। गुर्जर विद्या सभा के अध्यक्ष राधा चरण भाटी का दावा है कि सूबे में 55 सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर समाज का खासा राजनीतिक असर है। यही वजह है कि राजा मिहिर भोज की मूर्ति के अनावरण को गुर्जर वोटरों को लुभाने की बीजेपी की कोशिश माना जा रहा है। सम्राट मिहिर भोज की पहचान धर्मरक्षक के रूप में है। नोएडा में गुर्जरों की करीब 5 लाख आबादी बताई जाती है। पश्चिम यूपी में किया गया। 9वीं सदी के एक महान धर्मरक्षक जिन्होंने उस कालखंड में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ा दिए थे, ऐसे महान धर्मरक्षक सम्राट मिहिर भोज की इस प्रतिमा के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में आप सब इस उत्साह के साथ एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले महाराज मिहिर भोज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से ही बटन दबाकर 9वीं सदी के शासक सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने करीब 12 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। महाराज मिहिर भोज का 9वीं शताब्दी का शासन जब इतिहास के पन्नों में हम पढ़ते हैं, कई